जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल फैक्ट्री नाका धरना जारी है। सूरज तकरीबन अब गुरूब हो चुका है। धरना शुरू हुआ, अलीमा खान यहाँ पे 3 बजे पहुंची तो उस वक्त तादाद काफ़ी कम थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो कारकुनान की मुसलसल तादाद जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। KPK से अभी कुछ बड़े काफिले चले हुए हैं जो यहाँ पर कुछ तो पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ पे मावने खुसूसी शफीउल्लाह जान साहब भी मौजूद थे तो उनसे यही सवाल किया गया कि तादाद कम है, अगरचे जो है वो खान ने कह रखा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो तो तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वो मुख्तलिफ काफिले जो है वो यहाँ से पहुँच रहे हैं। नंबर 1 तो ये, और लोग आ भी रहे हैं ना पीछे भी। अब तादाद जो है वो जब ये सिलसिला शुरू हुआ था 3 बजे तो उस वक्त तो बिल्कुल 50 से 100 के दरमियान मैक्सिमम तादाद तो 100 होगी और मिनिमम 50 ये तादाद थी। तो अब यहाँ पे लोग जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। नंबर 1 तो ये चीज़ होगी। नंबर 2 जो चीज़ एस्टैब्लिश कर लें, इस वक्त तकरीबन सूरज गुरूब हो चुका है और मुलाकात का वक्त तो तकरीबन अब से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही ख़त्म हो गया था। तो खान से मुलाकात तो आज भी नहीं कराई गई और कोई चांसेस भी नहीं है इतनी तादाद के साथ की मुलाकात जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे कौन कौन से रहनुमा मौजूद है ज़रा उनके हवाले से बता लें, बाकी ज़ाहिर है सारी चीज़ें आपको यही दिखानी है। यहाँ पे शफीउल्लाह जान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शौकत बसरा साहब, ये ज़रा दिखाएं जगली। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप उन रहनुमाओं में से हैं जो रात के 2 बजे तक मौजूद होते हैं और आपकी उंगलियां भी जख्मी हो गई थी। पहले तो इनके हवाले से ज़रा बताएं ना, ये कैसी आपका क्या ख्याल है कि जख्मी होने के बाद क्या हमारा जज्बा कम हो गया, जोश कम हुआ? देखिए इस वक्त मुल्क में फिस्तायत है, हमें अपना हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। फिरौन और यजीद ने भी यही समझता था कि मैं सारी उम्र रहूँगा, ज़िया भी ये समझता था, मुशर्रफ भी समझता था, हशर सबके सामने है। इंशाल्लाह मेरा खुदा पे यकीन है कि जिस तरह इमरान खान डटे हुए हैं, लास्ट पैगाम जब इन्होंने एक जाली सज़ा दी अपने जजेस के ज़रिए, कैंगरो कोर्ट्स के ज़रिए, तो खान साहब ने क्या कहा था, शहादत ही कबूल करूँगा, कभी डील नहीं करूँगा। इसलिए आप इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते। अच्छा। आपने वाटर कैनन चलाया, जी जी, आपने जहरीला पानी था उसके अंदर, आप आज भी खड़ा हुआ गेट नंबर 5 नो प्रॉब्लम। क्या अगर तो हम डर गए होते, वाटर कैनन चला, तशद्दुद हुआ, मेरे हाथ जख्मी हुए, बहुत सारे लोगों को और जख्मी हुए, और फिर क्या हुआ, दहशत गर्दी के पर्चे भी हमारे ऊपर हुए कि यानी जो बदमाशी दहशत गर्दी कर रहे हैं, गुंडा गर्दी कर रहे हैं, वो हम पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसलिए भाई बिल्कुल ना जज्बा कम हुआ है ना होगा, इसी जोश और जज्बे के साथ आते रहेंगे और इंशाल्लाह हक और सच की। लेकिन बसरा साहब आज तादाद जरा कम है, क्या लगता है बढ़ जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि इन्होंने आज पहले नाके नहीं लगाए थे, अभी हमें पता चला है कि पीछे इन्होंने नाके लगा लिए। इनका ख्याल ये था कि 2 दफ़ा हमने इतना तशद्दुद करके देख लिया, जहरीला पानी केमिकल वाला फेंक दिया, अब लोग नहीं आएंगे। ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान बूढ़े, इंशाल्लाह हम बैठेंगे और जब तक खान साहब की बहनें यहाँ बैठी हैं हम में से कोई भी नहीं जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया बसरा साहब। शौकत बसरा साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, लास्ट टाइम इनका हाथ यहाँ पे जख्मी हुआ था उसके बावजूद यहाँ पे मौजूद है। तो मुलाकात का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, जाहिर है आज मुलाकात की पॉसिबिलिटी तो कोई जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे मज़ीद भी रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, शहरयार खान अफरीदी साहब हैं, शफीउल्लाह जान साहब हैं, आगे अलीमा खान साहबा का धरना जो है वो जारी है। मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पे जो है वो सहाफ़ियों के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अगरचे यहाँ पे एक मुख्तलिफ चीज़ है कि सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, सर्दी की शिद्दत के अंदर भी इजाफा है। ये आगे ज़रा पुलिस भी दिखा दें, आप देख रहे हैं कि पुलिस वालों ने हेलमेट जो है वो पहने हुए, और आगे आ जाएँ जो है इस तरह मौजूद है। और ज़ाहिर है सर्दी यहाँ पे दूसरी तरफ भी होगी और ये पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पे कोहिस्तानी साहब नीचे धरना जो है वो जारी है और ख़वातीन इस वक्त शदीद सर्दी के अंदर ज़मीन पर जो है वो बैठी हुई हैं और मुतालबा आज भी वही है कि मुलाकात जो है वो करवाई जाए। लेकिन जिस तरह से पीछे पुलिस और कोहिस्तानी साहब ज़रा ये पीछे दिखाएं ना, यहाँ पे पीछे जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं, पुलिस की नफरी भी है। और पीछे गेट नंबर 5 पे सुबह जब हम आए थे आपको रिपोर्ट किया था कि उस वक्त वहाँ पे वाटर कैनन जो है वो खड़ी हुई थी। तो आज देखना ये होगा कि क्या अगर इसी तरह से वो जिस तरह लास्ट टाइम क्रैकडाउन हुआ था और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर तो आज सर्दी भी ज़्यादा है। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए जी? हम इधर की पिंडी की। अच्छा, इसी गोरखपुर के? इधर ही। अच्छा, तो ये पुलिस भी खड़ी हुई है पीछे गेट नंबर 5 पे, वो पानी वाला वाटर कैनन भी है। आज सर्दी बहुत ज्यादा है। इन पे बेशुमार है। मैं कहता हूँ कि बस
करबला में हुसैन की जीत हुई थी, इधर इंशाल्लाह हक की जीत होगी। इमरान खान जिंदाबाद, आई लव यू। बस हम इतना ही कह सकते हैं, अपने खान के लिए जान दे सकते हैं। ठीक है, पानी भी ठंडा। कुछ भी नहीं है, पानी क्या गोलियां क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। हम जान, मैंने बताया ना, हम जान भी खान के लिए दे सकते हैं। बस चले चले, बहरहाल लोगों का जज्बा है जो आप देख रहे हैं सामने। पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है इस वक्त है, और जाहिर है पुलिस के भी जज्बात हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे जब इमरान खान के हक में नारे लग रहे थे तो पुलिस वाले भी मुस्कुरा भी रहे थे और दिल ही दिल में उन नारों का जो है वो जवाब भी दे रहे थे। कोहिस्तानी साहब जरा दिखा दे, फिर उसके बाद आगे जो है वो मजीद चीज़ें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो है कि कारकुनान की तादाद जो है उनमें इजाफा जो है वो होता जा रहा है। तो अभी बताया गया है कि जैसे जैसे यानी मजीद टाइम गुजरेगा तो मजीद कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जी, आप ये मनाजिर देख रहे हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है तो टोलियों के जरिए लोगों की तादाद में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन ये है कि कम से कम लोग कम होने की बजाय बढ़ ही रहे हैं। 5-10 लोगों की टोलियाँ, कुछ वकला, कुछ दीगर जो है वो कारकुनान और रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं सामने। आप देखें शफकत अयाज साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, वो भी चलते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर कि आज इतनी बड़ी मायूस कन तादाद थी इस धरने की, लेकिन आज जो है वो लोग पहुँच रहे हैं, शाम हो रही है और लोगों की तादाद जो है वो अब बढ़ती जा रही है। नज़र आप खुद देख रहे हैं। बहनें पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो अपने भाई से बतौर बहन यहाँ मिलने आती हैं और हम भी बतौर भाई यहाँ उनके साथ खड़े होते हैं। जो वकला हैं उनका तो बहरहाल हक है खान साहब से मिलने का। देखिए क़यादत तो पूरी पार्टी करेगी ना, क़यादत कोई एक जगह तो ये नहीं होगा अमल, ये अमल पूरे मुल्क में फैला हुआ होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में होगा, सिंध में होगा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, हर जगह होगा। तो हर जगह आप देखेंगे पाकिस्तानी निकलेंगे बाहर और ये एक कौमी धारा होगा जो इजहार करेगा अपनी बेजारी का इस झूठ के निज़ाम से। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिराबाद, दो बंदे आपने अपोजिशन मुकर्रर किए हुए, अभी तक उनका अनाउंसमेंट नहीं हुई। दूसरी ये बताइएगा कि उनके ज़िम्मे आपने सारी चीज़ें लगाई हैं कि वो करेंगे, वो जो फैसला करेंगे। देखिए खान साहब, ये खान साहब का हुक्म है, किसी और ने ये उनके जिम्मे नहीं लगाया, ये खान साहब का फैसला अभी है। तक वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस बिल्कुल कर रहे हैं वो, बिल्कुल। जो ये कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें तमाम शोबा है ज़िंदगी से लोग आए हैं। वो लोग जो पहले दूर थे इस अमल से, उन्होंने भी अब ये इकरार किया है कि ये मामला अब सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान में जमहूरियत के तसव्वुर की बका का है। ये मामला पाकिस्तान में अदलिया और अदल के तसव्वुर की बका का है। तो अब ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ आकर खड़े हो रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं जो पहले हमसे बहुत दूर थे। तो अब पूरी कौम को ये नज़र आ रहा है कि आगे एक तारीख खाई है, हमने अगर उस तारीख खाई से बचना है तो हम सबको इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करना होगा। दूसरा ये बताइएगा कि आप नहीं समझते, आप खुद कानूनदान है, कि किस तरीके से बैठ के कोई मामला अगर सेटल किए जाएं, देखिए की तरफ जाए, हुकूमत की तरफ से 12 दफ़ा कहा जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कुछ भी सवाए इसके नहीं कहा जा रहा कि हाँ एक डाका पड़ा था 8 फरवरी को, बस उस डाके को मान लो, खामोश हो जाओ। ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप माने कि माजी में बहुत बड़ी गलती हुई है, आप माने कि एक डाका था, इस डाके की बुनियाद पे निज़ाम खड़ा है, झूठ की बुनियाद पे खड़ा है, आप माने कि अदलिया को मगलूब कर लिया गया है, आप माने कि इस मुल्क में नाहक मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा यहाँ क्या हुआ, मेरे ऊपर 3 पेट्रोल बम डाले गए हैं। तो हर चीज़ आज झूठ से इबारत है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि हमले हुए, लाठीचार्ज हमने इसलिए किया कि मुजाहिरीन हम पे हमला आवर थे। बिल्कुल झूठी बात है। हम वहाँ खड़े हुए थे, किसी ने किसी पे कोई हमला नहीं किया। यहाँ तेजाबी पानी फेंका गया बहनों पर, ख़वातीन पर। ये निज़ाम बर्बरियत पर मबनी है। इस बर्बरियत पर मबनी निज़ाम के साथ क्या बात हो सकती है? इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने होंगे, सच्चाई की जानिब आना होगा, होशमंदी से काम लेना होगा। कोई थोड़ी सी इस निज़ाम को दिखाना होगी कि इसके अंदर कोई हया है, इंसानी हुकूक के हवाले से सच के लिए कोई तमन्ना है। जब ये होगा तो मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा करेंगे, तमाम वाक़यात उनके सामने रखे जाएंगे, पूरा जो एक मुल्क का इस वक्त जो मंजर है उनके सामने रखा जाएगा और मुशावरत से कोई बात होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये निज़ाम जो है इस वक्त खौफज़दा है इमरान खान से। और की कहा गया है खान साहब की तरफ खान साहब ने, क्या तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रीट मूवमेंट? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है। खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि वो तैयारी पकड़े और ये पूरे मुल्क को कहा है इन इफेक्ट अल्टीमेटली।
और स्ट्रीट मूवमेंट यही होती है ना कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो कौम है वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे, सड़कों पे चले। स्ट्रीट मूवमेंट कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी अमल नहीं है। हमने पाकिस्तान इसी तरह हासिल किया था। हमने अंग्रेज़ के खिलाफ एक जद्दोजहद की थी और अंग्रेज़ ने माना था। वो हमारे ऊपर, हमारे असलाफ पे FIR नहीं काटते थे। गांधी कई कई हफ्ते सड़कों पे चले, सॉल्ट मार्च हुई, इसी तरह मुस्लिम लीग की रैलियां हुई। तो अंग्रेज इस्तेमार भी जिस बात को एक बुनियादी हक तस्वुर करता था, आज इस मुल्क में उस हक को भी नहीं माना जा रहा। तो सड़क पे चलना, खड़े होना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये बुनियादी हुकूक है।